अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरा आज का दिन काफ़ी बिज़ी था। हम कल रात काफ़ी लेट सोए, इसलिए सुबह ज़रा देर से ही आँख खुली। मेरी सिस्टर आई थी, उसी ने ही आके हमें उठाया। मैंने सबसे पहले माही नूर के कपड़े प्रेस किए, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि बच्चे जैसे ही उठें उन्हें फ़्रेश करो, कपड़े तब्दील करो और अच्छे से तैयार करो। जब बच्चों को ज़रा फ़्रेश किया जाता है, कपड़े वगैरह चेंज किए जाते हैं, तो वो भी तरोताज़ा फ़ील करते हैं। मेरा भांजा माहीनूर के लिए हीलियम बैलून लेके आया था और वो बार-बार छत के साथ लग रहा था। तो अम्मी ने कहा कि इसे किसी डॉल के साथ बाँध दो, ताकि छत के साथ ना लगे और बच्चे ईज़िली खेल लें। तो मैंने ना उसे नूर की डॉल के साथ बाँध दिया, जिससे नूर बस बहुत खुश थी देख-देख के। एक दफ़ा तो ये बैलून छत से उतर ही नहीं रहा था। फिर मैंने इतनी मुश्किल से ब्रश लेके उसे ना उतारा। बच्चों ने ड्राइंग रूम को प्लेग्राउंड बनाया हुआ था। अच्छा, ये नानों के घर की खूबसूरती होती है। कोई रोक-टोक नहीं होती, जहाँ सारे प्यार करने वाले होते हैं। बच्चों का जहाँ दिल करता है खेल लेते हैं। भाई बच्चों के लिए नाशपाती ले आए, मैंने वॉश की और बच्चों को दी। और ना मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत सुन्नत याद आ गई कि जब मौसम का पहला फल आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बच्चों को देते और उनके लिए दुआ फरमाते। तब दिल में यही दुआ आई कि अल्लाह ताला हमें भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी-छोटी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शाम को बिरयानी बनाते-बनाते मगरिब का वक़्त हो गया। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे यहाँ शाम के वक़्त गैस थोड़ी देर के लिए आती है। तो बस जल्दी में सब काम समेटने के चक्कर में मुझे वक़्त का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पता चला तो मैंने जल्दी से सब काम छोड़े, वज़ू किया और नमाज़ अदा की। नमाज़ के बाद हम सब ने मिलके खाना खाया। हमारी शुरू से ही ये रूटीन है, हम मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं। कुछ लोग डिनर बहुत लेट करते हैं, लेकिन हमारी यही रूटीन है। ज़िंदगी में बहन-भाई अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। हर ख़ानदान के हालात मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं कर रही। लेकिन अगर अल्लाह ने ऐसा कोई भी बहन-भाई दिया है, जो मुश्किल वक़्त में आपके साथ है, तो आप इनकी कदर करें। हम अक्सर दूसरी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जबकि बहुत सी नेमतें हमारे पास होती हैं और हम उनका शुक्र अदा नहीं करते। डॉक्टर ने मुझे मल्टीविटामिन्स दिए थे, जो सुबह के टाइम में लेती हूँ, लेकिन डे इतना बिज़ी था कि मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैंने शाम को लिए। वैसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ख़ास तौर पर अपनी बहनों से। हम ख़वातीन पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, अपना ख़याल नहीं रखती। लेकिन अगर डॉक्टर कोई विटामिन या दवाई दे, तो उसे ज़रूर टाइम पर लें। अक्सर लेडीज़ में विटामिन डी, आयरन और दूसरे विटामिन्स की कमी हो जाती है, इसलिए अपनी सेहत का ख़याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद सेहतमंद होंगे, तो ही अपने घर, बच्चों और सबका ख़याल बेहतर तरीके से रख सकेंगी। फिर सबने खाने के बाद चाय पी, लेकिन मेरा चाय पीने को दिल नहीं कर रहा था। इतनी देर में मेरी सिस्टर भी चली गई। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता किचन समेटा, बर्तन वगैरह रखे, घर के बाकी काम किए। इशा के बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ के बाद मेरा दिल किया कि अब चाय पीऊँ। फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई, आराम से बैठकर चाय पी और दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि आज का दिन भी खैर-खैरियत से गुज़र गया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी नेमतों की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अपने रिश्तों में मोहब्बत और बरकत अता फ़रमाए। हमें अपनी सेहत की हिफ़ाज़त करने की तौफ़ीक दे और हर दिन का एहतमाम शुक्र और सुकून के साथ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अपना ख़याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।